वो अखिलेश से पूछती है, तुमने एक महान योद्धा बनने का जीवन क्यों चुना। वो बोलता है, मैंने नहीं चुना, मैं पैदा हुआ और आज मैं एक योद्धा हूँ। अखिलेश उससे पूछता है, तुमने अपना जीवन देवताओं के ऊपर निछावर क्यों कर दिया। एवी, इस युद्ध के देवता के बारे में क्या कहोगे जो अपने हाथों से मारे गए लोगों के खाल के चादर बनाकर बिछाते हैं। वो बोलती है कि मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें सारे देवताओं का सम्मान करना चाहिए। अखिलेश बोलता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जो पुजारी मंदिर में नहीं बताते। वो बोलता है कि देवता हमसे जलते हैं क्योंकि हम अमर नहीं है। कोई भी पल हमारा आखिरी पल हो सकता है। हर चीज हमारे लिए खूबसूरत है क्योंकि हमें मरना है। जितनी खूबसूरत तुम अभी लग रही हो फिर कभी नहीं लगोगे। हम फिर कभी यहाँ नहीं होंगे। वो बोलती है, मैं तो तुम्हें जंगली समझती थी। अब वो सो जाता है और रात को वो लड़की अखिलेश को मारने के लिए चाकू लेकर आती है, पर बंद आंखों में अखिलेश बोलता है कि हमें मार दो। वो बोलती है, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो तुम और भी लोगों को मारोगे। वो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। उसे नहीं मारता क्योंकि वो लड़की उससे प्यार करने लग गए थे। अब अखिलेश ये फैसला करता है कि वो युद्ध नहीं करेगा और वो जाने की तैयारी करता है और अपने आदमी को बोलता है कि नाव में सारा सामान डाल दो, हम कल सुबह निकलने वाले हैं। अब होता क्या है कि उसी रात को ट्राई वाले इन पर हमला कर देते हैं। हालांकि ये युद्ध के खिलाफ है। हेक्टर इसके लिए मना भी करता है लेकिन हेक्टर का कोई नहीं सुनता और वो रात को जो ट्राई के सैनिक होते हैं सारे मिलकर उन पे हमला कर देते हैं। अब इस युद्ध में क्या होता है कि अखिलेश के साथ अखिलेश का भाई भी आया होता है और अखिलेश उससे बहुत प्यार करता है और उसकी शक्ल अखिलेश से भी मिलता है और वो इस बात से बहुत नाराज और बहुत खफा होता है कि हम वापस जा रहे हैं क्योंकि वो लड़ना चाहता था। उसे इस बात से बहुत दुख होता है कि हमारे देश के लोग मर रहे हैं। अब रात को जब ट्राई वाले हमला करते हैं तो अखिलेश का भाई अखिलेश का तलवार और ढाल लेकर युद्ध करने चले जाते हैं। सब उसे अखिलेश समझ लेते हैं और सब उसके साथ जाते हैं। सबके अंदर एक जोश आ जाता है। पूरी सेना समझते हैं कि अखिलेश आ गया है। वो अखिलेश की तरह ही लड़ता है क्योंकि अखिलेश ने ही उसे ट्रेनिंग दी होती है। अब उसका सामना हेक्टर से होता है और हेक्टर उसे मार देता है और हेक्टर जब उसे मार देता है तो वो देखता है कि वो अखिलेश नहीं है बल्कि उसका भाई है। ये बात उसको वहीं का एक राजा बताता है। वो कहता है कि ये अखिलेश नहीं है, उसका भाई है। अब हेक्टर वापस चला जाता है और वापस जाने के बाद वो बड़ा परेशान होता है और रात को वो अपनी बीवी को एक खुफिया रास्ता दिखाता है और कहता है, अगर जरूरत पड़े तो आप यहाँ से भाग सकते हो। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश को जब पता चलता है कि उसके भाई को हेक्टर ने युद्ध में मार दिया तो वो इस बात से आग बबूला हो जाता है और वो अगली सुबह अकेला ही ट्राई की दीवार के पास खड़ा हो जाता है और हेक्टर को युद्ध के लिए ललकारता है। अब हेक्टर भी बाहर आता है। युद्ध से पहले हेक्टर अखिलेश को बोलता है कि मैं हम दोनों के बीच में करार करना चाहता हूँ। जो भी युद्ध जीतेगा वो मरने वालों को पूरा सम्मान देगा। अखिलेश बोलता है कि शेर और इंसान के बीच में कोई करार नहीं होता और इसके बाद अखिलेश और हेक्टर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हेक्टर की मृत्यु हो जाती है। अब जब हेक्टर मर जाता है तो वो उसे वहाँ छोड़ता नहीं है, उसे अपने रथ के पीछे बांधकर घसीटता हुआ अपने खेमे तक जाता है। ये देखकर ट्राई वाले को बहुत दुख होता है क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत प्यार करते थे और हेक्टर एक बहुत अच्छा इंसान भी था। अब रात को जो ट्राई का राजा होता है वो अखिलेश के खेमे में आता है और अखिलेश से कहता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे को पूरा सम्मान दूं जो मृत्यु के बाद हर एक योद्धा को दिया जाता है। अखिलेश बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हूँ। राजा बोलता है, जिसका जवान बेटा मारा गया हो तुम्हें क्या लगता है उसे मौत से डर लगता होगा। अब उस दोनों के बीच में काफी सारी बातें होते हैं। फाइनली अखिलेश ये डिसाइड करते हैं कि वो हेक्टर को उसे सौंप देगा और हेक्टर को उसे वापस लौटा देता है और कहता है कि हमारे देश में मौत का शौक 12 दिन तक मनाया जाता है। राजा बोलता है कि हमारे देश में भी। अखिलेश बोलता है कि मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि 12 दिन तक ट्राई पे कोई भी आक्रमण नहीं करेगा। तभी वहाँ पर ब्रेसेस भी आ जाती है यानी कि हेक्टर की बहन। राजा बोलता है कि हमें लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। अखिलेश उसे छोड़ देता है, बोलता है कि तुम जा सकती हो। अखिलेश बोलता है कि तुम आराम से जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अब इस बात से इग्मेनॉन पूरी तरह से भड़क जाता है कि उसने उन्हें 12 दिन का पीस क्यों दे दिया। वो बोलता है कि यही सही वक्त है उन पर आक्रमण करने का, विजय हासिल करने का। उसके सलाहकार बोलता है कि हाँ हेक्टर तो नहीं रहा लेकिन अभी भी हम उसके दीवार को नहीं भेज सकते क्योंकि वो बहुत ऊंची है। अब वहीं पे एक सलाहकार जो कि एक राजा भी होता है वो एक तरकीब निकलता है। वो लकड़ी का एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है और उस घोड़े को वहीं पे खड़ा कर देता है और पूरा बीच खाली कर देते हैं। अब 12 दिन तक कोई युद्ध नहीं होता क्योंकि अखिलेश ने उससे वादा किया था कि 12 दिन तक ट्राई पे हमला नहीं होगा। अब 12 दिन के बाद जब ट्राई वाले बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लाशें पड़ी होती है। इन सब की मृत्यु प्लेग बीमारी की वजह से होती है। वो बोलते हैं कि उन्होंने अपोलो के मंदिर का अपमान किया था इसीलिए देवताओं ने इन्हें दंड दिया है। अब पेरिस और उनका सलाहकार बोलता है जो उनका सेनापति होता है वो बोलता है कि हमें इस घोड़े को यहीं जला देना चाहिए और इसे अंदर लेकर नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ पर जो पुजारी होता है वो बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।
चाहिए। ये शांति का प्रतीक है और ये पोसाइडन जो देवता होता है उसका एक एनिमल है, उसका एक घोड़ा है। तो हमें इसे पोसाइडन के मंदिर में अंदर लेकर जाकर रख देना चाहिए और वो उस घोड़े को ट्रॉय की दीवार के अंदर लेकर चले जाते हैं। घोड़े को अंदर लेके जाने के बाद पूरी ट्रॉय में एक बहुत खुशियां मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ये जंग जीत गए हैं और ये जंग पिछले 10 सालों से चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ एगमेम्नोन अभी गया नहीं है, बल्कि उसने अपने सारे शिप, सारे आदमियों को छिपा दिया है। अब रात होती है और रात को जो घोड़ा अंदर होता है उसके अंदर अखिलेश और उसके बहुत सारे साथी छुपे होते हैं। अब जैसे ही रात को उन्हें मौका मिलता है तो वो सब के सब उस घोड़े से बाहर निकलकर ट्रॉय पे हमला कर देते हैं और उसके दरवाजे को खोल देते हैं। और तभी वहाँ से एगमेम्नोन की पूरी सेना ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और वो पूरे ट्रॉय को जला देते हैं। बच्चे को मार देते हैं, औरतों को मार देते हैं, बूढ़ों को, सबको मार देते हैं। और ट्रॉय के राजा जिसका नाम प्रियम है उसको एगमेम्नोन मार देता है। तभी वो देखता है कि ब्लेसेस जो हेक्टर की बहन होती है, जिससे अखिलेश प्यार करता है, वह एक देवता की मूर्ति के नीचे प्रार्थना कर रही होती है। एगमेम्नोन जाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है कि जो अखिलेश ने टेस्ट किया है उसे मैं भी टेस्ट करना चाहूंगा। तभी वो लड़की एक चाकू निकालती है और उसकी गर्दन पर मार देती है।